Hello everyone, this is Siddharth. Welcome back to OPC Essence. This is the third continuation video in the series One Day One PYQ. Already आम लास्ट दुटा भिडियो यूपीएससी रो 2025 जीएस पेपर टू मेन्स रो ओके आम दुटा क्वेश्चन देखि सारी जमी जाचे भिडियोर ऑब्जेक्टिव है कि आम आंसर जाना सहित आंसर बिल्डिंग भी शिखा ताद्वारा कि ये पर्टिकुलर गोटे गोटे क्वेश्चन आम जहाँ भी किसी शिखा आक्रस दि जीएस पेपर रे यूज करवा ओके। तो आज क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 5 नहीं ओके 5 नंबर क्वेश्चन नहीं सोर्स कौन रही ओनली आईएएस ओके जहाँ भी सोर्स आपने पाखापाखि कंटेंट सेम बाकी मुझे नहीं ओनली आईएएस ओके। सो क्वेश्चन रही कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया plays a crucial role in guiding the legal framework of the union government and ensuring sound governance through local council okay इनवर्टेड कमा भितर देदेला। तो आमको से क्या विषय कौन कि अटॉर्नी जनरल जोटा कि गोटे क्रुशियल रोल प्ले करती कौन ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रो लीगल फ्रेमवर्क को बनइबार गोटे क्रुशियल रोल प्ले करती आ कौन करती ना साउंड गवर्नेंस रे हेल्प करती ओके काउंसलिंग करती। तो यहाँ आमको मोटामोटी अटॉर्नी जनरल कम कौन सी आमको जनईदेला ओके। तापर पचार क्वेश्चन कि डिस्कस हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड ओके। एग्जाम रे क्वेश्चन पाऊ पाऊ आप दो तीन थर पढ़ी एमती जमी ऑनलाइन होती सेमती ऑनलाइन करेंगे ताद्वारा कौन हम आप जानते कि इनवर्टेड कमा भितर जहाँ देती से आमको बाबद गोटे इंट्रोड्यूस करोची से स्टेटमेंट अगेंस्ट रे आमको पचार कि व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ओके बुझेगा। तो जमती कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कौन रही है कि जमती कहली कि इनवर्टेड कमा पर जहाँ पचार रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन राइट्स कौन आउ लिमिटेशंस कौन ओके। तो जमती इंट्रोडक्शन कथा जब आम देखा इंट्रोडक्शन मन पकात प्रिलिम्स रे कौन पढ़ते अटॉर्नी जनरल एटलिस्ट मन पड़ी कौन आर्टिकल आर्टिकल के आर्टिकल 76 मन पड़ी जो मैंने भी जापर प्रिलिम्स रे भी फिर भी कौन आर्टिकल मन रोने गोटे ट्रिक है कि देखो ये जो 76 लिखिली जब मुझे ए7 टाक ए भाया लिखिली तो ये किसी हम ओके 6टा को जी भाया लिखिपारि बुझे ना। तो यहाँ कौन है ए जी अटॉर्नी जनरल बुझे। तो 76 अटॉर्नी जनरल के 76 बुझे। तो 76 आर्टिकल आम पढ़ी प्रिलिम्स रे अटॉर्नी जनरल तो एटलिस्ट आम ये लिखिपार कि जब गोटे बॉडी आम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल रही है गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम से लिखिपार कि आर्टिकल 76 इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमती किसी भी लिखिपार। तो इंट्रोडक्शन ये किसी वरीड ना। तो ये गोटे टेक अवे कौन ना आमर लक्ष्मीकांत रे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर में जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडिंग देखिए जमी इलेक्शन कमिशन है यूपीएससी स्टेट बीसीएस बुझे। तो ये अच्छी कौन आप इंडेक्स रे देखिए तो जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी समस्त किसी इंट्रो प्रिपेयर कर दिखाँ इंट्रो कनक्लूजन बुझे। आम ये कौन देखुचे आज अटॉर्नी जनरल इंट्रो कनक्लूजन आमको ये मिल जाए जी रहा आप से बही प्रिपेयर करदे बुझे। तो प्रिलिम्स नॉलेज आमको मन अच्छे कौन 76 देखो ठीक कौन लिखी ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ये गोटे जिन मार्क करूँ आप चाहिए पूरा डिस्क्राइब कर लिखिपारे कि ये इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट किंबा जदि आप सफिशिएंट इनफॉरमेशन अच्छी ओके ताकू कौन कनसाइजली लिखा चाहते कनसाइज लिखापी खाली सीधा लिखिले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ब्राकेट लिखिदेले आर्टिकल 76 जदि आप पाखे सब जिन इनफॉरमेशन एक्स्ट्रा अच्छी बुझे ये आंसर बिल्डिंग ओके। तो यहाँ कौन कनसाइज एक्सप्रेशन जी पढ़ो भी सी जानते कि हाँ पिलाटा अवेयर अच्छे अटॉर्नी जनरल में आर्टिकल 76 अच्छी ओके एमती लिखूँ कि लिखूँ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो ये आप किसी ना ओके। तो ये देखो लिखा हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ओके एगुड़ा तो आम के मिस कर फॉर एग्जांपल जमीक कि आर्टिकल 32 कहला मैंने आप माइंड को कौन आम शुणे कि आम जी पॉलिटी लेक्चरर हो गले से बार बार कहते कि कौन ना आर्टिकल 32 एज पर आम्बेडकर डॉक्टर आम्बेडकर इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेठी हम जाने 32 हार्ट एंड सोल सेमती आम पढ़ी आम्बेडकर कहते कौन ना सीएजी ओके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन ना हाईएस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर किए सी है कौन टैग सेमती ये कौन कही ना अटॉर्नी जनरल है हाईएस्ट लीगल एडवाइजर बुझे। तो यही सब फ्रेजेस गुड़ा जो भी आप मटेरियल जो मटेरियल पढ़ु बही पढ़ु आप माइंड गोटे बेल रिंग हवा दरकार कि हाँ एगुड़ा मत मेन्स मन रखार अच्छे बुझे। तो एगुड़ा आम प्रिलिम्स नॉलेज हाईएस्ट लीगल एडवाइजर आर्टिकल 76 तो सही नॉलेज रो आम ये लिखि दूचे कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तांकर काम कौन ना गवर्नेंस रे लीगलिटी कथा देखिए अटॉर्नी जनरल कौन गवर्नेंस रे लीगलिटी मैटर को देखिए तापर आपंकर कौन होगा ना जमीक से कौन करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल आउ लीगल फ्रेमवर्क को मेंटेन कर हेल्प करेंगे एगुड़ा सब एडजेक्टिव वर्ड
ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 76 ଲେଖିକି ଯଦି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ओके, इंट्रोडक्शन कथा सरला। तापर आम आसवा क्वेश्चन जो मेन डिमांड थिला, जहाँ डिमांड थिला कोन ना ई तीनटा जिंस को आम लिखबार अछि, सेटा बॉडी पार्ट रे आम लिखे। ओके, तो फास्ट ला कोन ना रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तांकर कोन मेन रेस्पोंसिबिलिटी कोन ना एट केतरा पॉइंट देछु 1 2 3 4 5। तो हमरो काम होला ई पांचटा पॉइंट केमती मन रखिबा। बुझि होछि? ऑलरेडी अपन क्लास रे पढिथिबे, तो एठी मु डिस्क्राइब करनी हम मन रखिबा ऊपर फोकस करबा। तो मन रखिया पई गोटे आपको सिंपल लॉजिक दूसरी। दिल्ली रे आपन जो जानते इंडिया गेट अच्छी। ओके, तो ना चेंज है कि कर्तव्य पथ है जोटा, तो इमेजिन करंतु रियल सेंस रे भी सेया। ओके, सो जदि एटा आपनकर इंडिया गेट है, ओके इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट रो जदि आपन वेस्ट को जिवे, ओके इंडिया गेट रो जदि आपन वेस्ट को जिवे, प्रेसिडेंट का हाउस रहो। प्रेसिडेंट का हाउस रो ईस्ट को कोन रहो? तमर पार्लियामेंट रहो। ओके, पार्लियामेंट रो ईस्ट को किए रहो? सुप्रीम कोर्ट। वो आइडिया रहा तो तीन जिन प्रेसिडेंट हाउस, मझे रहा पार्लियामेंट, तापर रहा कौन सुप्रीम कोर्ट। ओके, आम जो मन रखापी आम यहाँ आनालोजीटा नौचे। ओके, तो आप जानिले तीन जिन ये स्क्रीन में देखो, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। भावतु ये किए अच्छा अटॉर्नी जनरल क्वार्टर अच्छे गोटे भावतु सपोज करूँ। ओके, तो ये कौन जी फास्ट जी प्रेसिडेंट हाउस को जी। ओके, तापर कौटी जी सुप्रीम कोर्ट को जी। ओके, तापर फेरी आसवे निज पाक। ओके ओके, तापर जी पार्लियामेंट। ताल देखा फास्ट कौटी जी प्रेसिडेंट हाउस को। ओके, जदि ये रही अटॉर्नी जनरल, सी जी कौन ना प्रेसिडेंट हाउस को। ये फास्ट पॉइंट देखो, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। क्या से लीगल एडवाइजर ना प्रेसिडेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन ना से लीगल एडवाइस दिखती। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, सिविल मैटर होगा, क्रिमिनल मैटर होगा, ये सब मैटर कौन ना से गवर्नमेंट को कौन ना लीगल एडवाइस दिखती। जेहेतु सी कौन हाईएस्ट लीगल एडवाइजर। बुझे, तो सी कौन है ना फास्ट जमी ये प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लीगल एडवाइजर, तो सी कौन ना फास्ट प्रेसिडेंट को पाक गले। ओके, बुझे, तो सेठू आम मन पड़ो लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट व लीगल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये लिखी दूसरी एल। ओके, एल रू जानले लीगल एडवाइजर। ओके, तापर कौटी जी राइट को सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गले ये लिखी दूसरी आर। ओके, सुप्रीम कोर्ट रे कौन करें ना से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते। ओके, बहुत सारा मनकर गोटे नेशनल हाईवे जाइए। ओके, सो से किसी लैंड डिस्प्यूट मनकर है, तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट पार्टी, तो कोर्ट रे जो केसटा चलो गवर्नमेंट को किए ना कि गवर्नमेंट तरफ रिप्रेजेंट कर किए रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल। तो गवर्नमेंट पर किए रिप्रेजेंट करते गवर्नमेंट बिहाफ रे जेहेतु से रिप्रेजेंट करते से पॉइंट आसला रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट होगा, हाईकोर्ट होगा कौन ना गवर्नमेंट बिहाफ रे से कौन ना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते कौटी सुप्रीम कोर्ट हो हाईकोर्ट। ये आम जानते सुप्रीम कोर्ट मन रखापी कही, तो आप लिखला लिखे कि रिप्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट्स। ओके, तो दुटा पॉइंट मन रहा एल आउ आर, लेफ्ट राइट। लेफ्ट रे मन पड़े लीगल एडवाइजर, एल फॉर लीगल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट हाउस, आर टू रिप्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट। ओके, देन तापर कौन कही प्रेसिडेंट पाक गले, तापर गले क्या पाक सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट को, तापर निज क्वार्टर को फेरी आसले ट्रिक। ओके, सेठी कौन आसिक कौन करना ड्राफ्टिंग ओपिनियंस एंड बिल्स। ओके, ड्राफ्टिंग ओपिनियंस एंड बिल्स कौन कही ना रिव्यूज लीगल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू एनश्योर लीगलिटी। बुझे, जो गवर्नमेंट को एडवाइस दौरान तो किसी डॉक्यूमेंट दरकार ना दरकार नहीं, तो से जो डॉक्यूमेंट बा बिल पाक आसो से देखिए कि काम है कौन ना लीगलिटी देखिए। ओके, जिनसा जमीक मैंने बिलटा आक्ट परिणत होती कौन ना जहाँ जहाँ लीगल मैटर अच्छी ये सब जिन गुड़ा से देखिए। तो ड्राफ्टिंग ओपिनियंस एंड बिल्स जो लीगल मैटरटा को देखते। ओके, सेटा कौट मन रखा। ओके, क्वार्टर देखो ये जगह। ओके, तापर कौन है सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, एनश्योर दैट एग्जीक्यूटिव एक्शन कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जहाँ भी आउटकम आक्ट है जहाँ बिल है जमी अनकन्स्टिट्यूशनल न हो, तो से मैटरटा किए देखते ना अटॉर्नी जनरल तांकर से गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दुटा पॉइंट है डी आउ एस। ओके, ये लिखी दूसरी डी आउ एस, डी आउ एस। ओके, लीगल एडवाइजर, देन आप रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स, देन से फेरी आसिले कौन कले ना ड्राफ्टिंग, डी रू ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग कौन ड्राफ्टिंग ओपिनियंस एंड बिल्स, एस रहेगा कौन ना सेफ गार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देन से कौटी जी मझी जगह जोटा खाली रहा पार्लियामेंट को जी। ओके, पार्लियामेंट को जी से कौन करेंगे ना पार्लियामेंट रे से पार्टिसिपेट करेंगे कौन ना पार्लियामेंट जो प्रोसीडिंग चली सेटिंग गुड़ा थो से कौन करेंगे ना ना कहबार भी अधिकार अच्छे। ओके, किंतु भोटिंग अधिकार ना, तो तांको रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है ना ही और सी विल पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री कौन प्रोसीडिंग्स, पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो आम मन रहीगला 1 2 3 4 5 पांचटा पॉइंट। ओके, देखो ट्रिक जमी कहते फास्ट प्रेसिडेंट पाक जी 76 क्लॉज 2 जो मैंने एक्सट्रा मन रखा चाहूँ आर्टिकल जानी 76। ओके, वीडियो माध्यम तुम जान कि हाँ ट्रिक अनुसार भी मैंने क्रोनोलोजी भाव में तुम कौन आर्टिकल गुड़ा भी लिखिपर। फास्ट गले
प्रेसिडेंट को एल तो 76 क्लज 2 तापर कौटी गले सुप्रीम कोर्ट 76 क्लज 3 ओके तापर मझी जगह कौन ना डी आउ एस पॉइंट मन रखिल डी आउ एस देन कौटी गले पार्लियामेंट लास्ट एटा आज एटा आर्टिकल 88 ओके तो लॉजिकली हम जानले कौटी क्या पाक जाऊँगे आर्टिकल जो क्लज गुड़ा आम क्रोनोलोजी हिसाब से मन रखिपारे ओके फास्ट हैंड रे बहुत बल्कि लगुव ट्रिकटा गोटे 2-3 थर प्राक्ट करदे परमानेंटली आप मन रही ओके नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी गला तापर आम कौन देखा ना राइट्स व्हाट आर द राइट्स सही सेम जिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आम ताठू ही डिराइव करा कौन तक राइट्स देख राइट ऑफ ऑडियंस ओके राइट ऑफ ऑडियंस राइट ऑफ एडवाइस क्या एडवाइस देते प्रेसिडेंट को जाकर एडवाइस देते मन अच्छे ना एल कहते जो एडवाइस देते राइट ऑफ ऑडियंस कौटे ऑडियंस है राइट ऑफ ऑडियंस से कौट रही जो सी अपियर करती जो कोर्ट्स रे सुप्रीम कोर्ट होगा हाईकोर्ट होगा जो सी अपियर करती सी कौन ना ऑडियंस हिसाब से अपियर कर गोटे कोर्ट अपियर करने आप कोर्ट कौन ना एडवोकेट हिसाब से थी दरकार किंतु ये जेहेतु गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर तो पर्टिकुलर गोटे कोर्ट से एडवोकेट नथिले भी से प्रिविलेज दिखाई से राइट्स अधिकार दिखाई कि देशर कौन सी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सी आज ऑडियंस भाव में जापारे बुझे अदरवाइज आपको से कोर्टर कौन एडवोकेट बा जज थी दरकार देन दुटा पॉइंट मन रहीगला राइट ऑफ ऑडियंस राइट ऑफ एडवाइस देन प्रिविलेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो सी एडवाइस दौरान गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को एडवाइस देले कोर्ट अपियर होती तो गोटे डॉक्यूमेंट आधार से ये सब काम करेंगे ना करेंगे तो कौन ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन जमीक रहा सी जो गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट मगेगा चाहते तो से डॉक्यूमेंट जब मगेंगे से कोर्ट हस्तक्षेप करें कि तुम ये डॉक्यूमेंट कहीं मगेल डॉक्यूमेंट न मगेले से कोर्ट अपियर केमती हे तो से जो डॉक्यूमेंट मगेले से कौन हम ना कम्युनिकेशन विथ गवर्नमेंट एंजॉय कॉन्फिडेंशियलिटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो ये कौन ना से कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हम ना कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इंटरवेन करेंगे कि हाँ डिस्क्लोज करने सेमती पॉसिबल नुह ओके तो प्रिविलेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन तुम कौन लिखल ना कॉन्फिडेंशियल पॉइंटा लिखल ओके देन नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कैन एग्जामिन फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर लीगल स्क्रूटिनी ये दुटा पॉइंट मिसेक मन रखिपारे ओके गवर्नमेंट फाइल डॉक्यूमेंट एक्सेस हेल्ले सीना जाकि सी एग्जामिन करेंगे तो एक्सेस राइट्स अच्छे जोटा आनिले इनफॉरमेशनटा से इनफॉरमेशनटा कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हम से प्रिविलेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन बुझे तो ये भी 4टा पॉइंट मन रख लास्ट को आम आउ टे ट्रिक करके ये सब पॉइंट केमती परमानेंटली मन रखा कह ओके तो जब आप किसी गोटे सिंपल निमोनिक करवा ये एडवाइस ए ने एडवाइस रू ए ने ऑडियंस रू ए ने ओके प्रिविलेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन पी नहीं जा एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ए नहीं ओके तो आपको आम लिखा पी ट्रिपल ए ओके पी ट्रिपल ए बुझे तो यहाँ आप जो तार कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी रू आप राइट्सटा मन रखिपारे ओके जमी कहली कि प्रेसिडेंट को कौन लीगल एडवाइस देवे लीगल एडवाइस रू राइट टू एडवाइस सुप्रीम कोर्ट रे कौन हो पारे ना सी रिप्रेजेंट करेंगे से मन पड़े ऑडियंस ओके तापर जो डॉक्यूमेंट दरकार से कॉन्फिडेंशियल मेंटेन हम आपको डॉक्यूमेंट में एक्सेस अच्छे एमती मन रखिपारे ना पी ट्रिपल ए लिखिकी मन रखिपारे ओके देन आसला रेस्पॉन्सिबिलिटी आम जानले राइट्स जानले तापर कौन आसला ना लिमिटेशन ओके कौन लिमिटेशन आंकर अच्छे ना आम जो कहूचे कि सी आर्टिकल 88 आधार रे से कौन ना पार्लियामेंटर प्रोसीडिंग रे से कौन है ना कहबार अधिकार अच्छे बसबार अधिकार अच्छे बाकी भोट देवार अधिकार ना कहीं ना ना जेहेतु ये इलेक्टेड हो जाए ना ये अपॉइंट होती प्रेसिडेंट द्वारा जदि एमएलए एमपी मैंने जमी इलेक्टेड हो जाते जब इलेक्टेड हो जाते कौन ना भोट देवार अधिकार था ओके तो से कौन ना भोटिंग अधिकार ना बुझेगा देन नेक्स्ट पॉलिटिकल न्यूट्रालिटी से कौन ना इम्पार्शियल रहा दरकार ओके किंतु इम्पार्शियल रही पारे कि ना कहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट कर प्रेसिडेंट कहार एडवाइस करदे एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ऑब्वियसली से इम्पार्शियल रही पारे ना बुझे ना तो पॉलिटिकल न्यूट्रालिटी लिमिटेशन गोटे देन रेस्ट्रिक्टेड टू यूनियन गवर्नमेंट ओके कैन नॉट एडवाइस स्टेट होगा जो यूनियन गवर्नमेंट होगा प्राइवेट पार्टीज विदाउट द गवर्नमेंट एडवाइस कर जेहेतु से लीगल एडवाइस जमी कोर्ट को प्राइवेट पार्टी भी जाऊँ ना जाऊना को कंपनी होगा आम इंडिविजुअल समझ जापर तो सेठी कौन एडवोकेट कहूँ कि मुझे लड़बी ना लड़बी सेमती किसी अच्छे कि जी जार केस नहीं पार किंतु ये जेहेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा तो कौन हम ना प्राइवेट पार्टी है कि गोटे प्राइवेट कंपनी तरफ जब किसी लीगल एडवाइस देवाई चाहते तो गवर्नमेंट परमिशन नाक पड़ो तो रेस्ट्रिक्टेड टू यूनियन गवर्नमेंट देन कौन है ना ये सब एडवाइस दे पारे किंतु इम्प्लीमेंट करेंगे ना बुझे ना गवर्नमेंट को एडवाइस देते किंतु तार इम्प्लीमेंटेशन अधिकार ना ओके ताकू जब गोटे ट्रिक करवा ओके तो ये आम एन नवा एन पी ओके आर ए ओके ताकू करवा कौन ना ये जमी थी पी ट्रिपल ए आम आपको करदे पी आर एन ए ओके पी आर एन ए ये जो फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप तो मन रखिए ऑलरेडी यहाँ मत लगुच भी सहज ये मन रखिपारे आपको भी जब आम एमती पी आकार सजेबा ओके
पी लेटर आरंभ करी तो यहाँ भी आम कर पी DSLR ओके पी DSLR ओके तो आमको ये 3टा जिनस मिलला पी DSLR पी ट्रिपल ए ओके पी RNA फास्ट हैंड रे आपको बल्कि लगी पारे बट ट्रस्ट मी आपन लक्ष्मीकांत ये वीडियो पर आप लक्ष्मीकांत जाकि अटर्नी जनरल पढ़े ट्रिक सहित आपंकर आउ लक्ष्मीकांत सेकेंड टाइम भी पढ़ा पड़ो ओके जस्ट आप खाली 3टा ट्रिक मन रखिए पी DSLR पी ट्रिपल ए पी RNA डन फॉर एवर बुझे तो अटर्नी जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ना DSLR जमीक बहुत पिला जानी DSLR कैमेरा ओके से मन पड़ो पी DSLR सबुथ पी आगे स्टार्ट होगा पी DSLR पी ट्रिपल ए जमीक आप टीवी रिमोट होगा घंटार होगा देखिए बहुत पेंसिल बैटेरी जो पकाऊ से ट्रिपल ए ओके तो भावतु कि DSLR कैमेरा आप ट्रिपल ए बैटेरी पकेबे ओके बैटेरी पकई कौन करेंगे ना गवर्नमेंटर RNA को आप फोटो उठेबे बुझे गवर्नमेंटर RNA को जेहेतु कौन अटर्नी जनरल लीगल एडवाइजर तो गवर्नमेंटर सब डॉक्यूमेंट तन तन कर कौन परीक्षा निरीक्षा करती तो भावतु आमर अटर्नी जनरल जी सी गोटे बेकर DSLR कैमेरा पकई DSLR कैमेरा ट्रिपल ए बैटेरी पकईले गवर्नमेंटर RNA को सी स्कान कर ओके DNA RNA जानते ओके तो से अनुसार तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी जानते आप सब पॉइंट गुड़ा फिट करेंगे DSLR ओके देन ट्रिपल ए बैटेरी एटा कौन ना राइट्स ओके राइट्स ये आप सब जाक पॉइंट्स पकई पारे देन RNA DNA RNA जमी आप जानते सब एलिमेंट कौन था DNA जमीक कि ATGC बुझे ना RNA कौन ना AUGC साइंस एंड टेक पढ़ते तो सेमती आप मन रखिए पी RNA टा आप कौन ना लिमिटेशन ओके कौन ना अटर्नी जनरल लिमिटेशन ओके तो आई होप कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स आउ लिमिटेशन मन रखार कौन से असुविधा ना ओके देन कंक्लूजन पार्ट इंट्रो में कौन लिखते आर्टिकल 76 लिखिकी हाइस्ट लीगल एडवाइजर बोली लिखते कंक्लूजन में कौन लिखा ना जमी आम पढ़ले ये मैंने राइट्स अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बट किसी लिमिटेशन अच्छी ओके तो कंक्लूजन में आम बैलेंस कर लिखा कंक्लूजन कौन कही ना अटर्नी जनरल एनश्योर्स दैट यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस विदिन द लीगल फ्रेमवर्क अटर्नी जनरल कौन करते रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे कि यूनियन गवर्नमेंट कौन ना लीगल फ्रेमवर्क में रही काम करूँ फंक्शन करूँ से कौन कर ना गवर्नेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को बैलेंस कर व्हाइल ऑपरेटिंग अंडर वेल डिफाइंड लिमिटेशंस लिमिटेशन कथा अच्छे ओके ये कौन लिखिदेला रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखिदेला तापर ये कौन कहला ना ये जो अटर्नी जनरल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाउछंदी से कौन ना केमती कर निभाउछंदी ना ऑपरेटिंग अंडर वेल डिफाइंड लिमिटेशन में रही कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाउछंदी टू मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड लीगलिटी बुझे तो कंक्लूजन में आपन कौन ना बॉडी पार्ट जहाँ लिखते ताको समराइज कला बेला करिए कंक्लूजन लिखले ओके so this is for today's lecture video okay we'll meet in another video where we'll discuss another topic or another question I hope एतिक आप बुझी पारे ओके तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कौन करवा ना GS2 रा आ गोटे क्वेश्चन देखा ओके जदि आपनकर किछि अलगा किछि GS1 होगला कि 3 4 जदि कौन क्वेश्चन आपनको इंटरेस्ट अच्छी तो कमेंट लिखि पारे तो से क्वेश्चन को मुझे आसबि ओके थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन I'll see you in the next video till then see you bye bye